बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। द डायग्राम शोज द राइट एंगल्स ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, जबकि उसकी ए सी की लेंथ दी हुई है √3 प्लस √5। एरिया दिया गया है उस ट्राइंगल का, वो है x प्लस √15 cm स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a √3 प्लस b √5 वेयर इज a b आर इंटीगर्स। इसके अंदर हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। डायग्राम आपको दी गई होगी कुछ इस तरह की, जिसमें AC की हमें लेंथ भी दी गई है, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी दिया गया। दो चीज़ें हमें दी गई हैं, जबकि हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ AC हमारे पास मौजूद है, वो हमें √3 प्लस √5 दिया गया है, जबकि और हमें एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो हमारा है 1 प्लस √15 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको कहते हैं। फाइंड आउट क्या करना है हमने, लेंथ ऑफ ABC इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म के अंदर हमने फाइंड करना है, लेकिन बेसिक हमारा जो मकसद है वो A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारा राइट ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, जो कि आपको पेपर में नहीं दिया गया होगा। बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ दी गई है 1/2 लेंथ ऑफ ए सी, मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ ए बी के साथ, जबकि हमारे पास ये चीज़ भी मौजूद है, जबकि लेंथ ऑफ ए सी भी मौजूद है। अब इनकी हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वैल्यूज़ को जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंडीशन आ जाएगी। 1 प्लस √15 1/2 और लेंथ ऑफ ए सी क्या था √3 प्लस √5, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा। अब ये यहाँ पे जो हमारा √3 प्लस √5 है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस √15 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए डिवाइड ये हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस नहीं लगेगा। डिवाइड तब चीज़ होती है जब हमारा कुछ इस तरह का प्रोसेस हो, तो फिर ये कटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर दिए गए हैं और दरमियान में इनके प्लस मौजूद है, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि रैशनलाइज का प्रोसेस होगा। रैशनलाइज का प्रोसेस बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने 1.2 के बहुत से क्वेश्चंस के अंदर भी उसको हमने ट्राई करने की कोशिश की थी। रैशनलाइज करने का बहुत ही आसान तरीका, आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि हमारी जो सी सिंबल क्या है प्लस का, तो दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा माइनस का, जबकि पहले वाला और लास्ट वाला डिजिट सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में आपने देखना है। फिर हमने ऊपर वाली जो नोमिनेटर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जबकि जो नीचे वाले होंगे वहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा A² माइनस B² वाला। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब फॉर्मूला यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट और स्क्वायर की क्या होगी, कटिंग हो जाएगी इस जगह पे, ये हमारी कटिंग होगी। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो ब्रैकेट के नीचे है, हमारा क्या बचेगा 3 - 5। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2, जबकि हमारा जो ब्रैकेट के ऊपर है वो हमारे हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे कि 1 जो सा है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ गई। इसी तरह से जो हमारा +15 √15 है, ये दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 और स्क्वायर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर रूट 45 बन गया। ये कैसे आया है? जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट एक ही कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। जिस तरह से हमने 45 को किया इसी तरह से इसको करेंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। अब हमने ये जो हमारा 2 इधर था दूसरी साइड पे, ये यहाँ पे आके डिवाइड है तो इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट, तो हमारा क्या नीचे आ गया? -1। अब आपने 45 की यहाँ पे कर लेनी है फैक्टराइजेशन और 75 की भी क्या कर लेनी है? फैक्टराइजेशन। जैसा कि हम 1.2 के अंदर भी हमने ये प्रोसेस किया था। 3 के टेबल पे 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो हमारा 3 की स्क्वायर आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इसी तरह से 75 की भी हम करेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर और 3 हमारे पास फैक्टराइजेशन से आ जाएगा। अब आपको पता भी है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये आपस में कट हो जाते हैं। ये चीज़ आपस में कट होगी तो हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा बाय, और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर वैसे ही रहेगा। जबकि ये इससे कट हुआ तो हमारे पास 5 बचेगा और स्क्वायर रूट 3 में वैसे ही स्क्वायर रूट 3 मौजूद होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक इसकी कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है, अब ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है कि ये हमारी जो ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 है, ये माइनस का 5 है। 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। जबकि ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये प्लस माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे ये माइनस कहाँ से आया? भाई ये डिनोमिनेटर का माइनस है, डिनोमिनेटर माइनस है तो माइनस अंदर क्या कर देगा? साइन चेंज कर दिया। ये माइनस था तो क्या आ गया? प्लस। ये प्लस था तो क्या आ गया? माइनस। अब आप कहेंगे इसके साथ तो प्लस मौजूद नहीं है, जबकि किसी भी डिजिट के साथ कोई भी सिंबल मौजूद ना हो तो उसके साथ प्लस मौजूद होता है। तो यही जो चीज़ हमने निकालनी थी भाई। यहाँ पे अब हमारी a की वैल्यू हमारी आ गई है 4 और b की वैल्यू हमारी आ गई है -2। उम्मीद है आपको ये कम्प्लीटली समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।